हेलो साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फिलहाल जियोग्राफी चैप्टर 6 मानचित्र। क्या मानचित्र आप सबको दिखाई दे रहा होगा। मानचित्र से रिलेटेड आज हम प्रश्न करेंगे। प्रश्न संख्या 1 देख सकते हैं आप लोग के स्क्रीन पर झलक रहा है। कहता है प्रश्न संख्या 1 कि पर्वतीय छायाकरण, ठीक है, करण होना चाहिए यहाँ पर, विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश डालने की कल्पना की जाती है। पर्वतीय, ठीक है, पर्वतीय छायाकरण विधि में, ठीक है, भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश डालने की काल्पनिक की जाती है। ये आंसर जो मेरे दोस्त यहाँ पर होगा, आंसर जो होगा वो सी होगा। क्या होगा आंसर? सी, उत्तर पश्चिम से, ठीक है, डालने पर क्या होता है कि भू आकृति जो है काल्पनिक दिखाई देती है। उत्तर पश्चिम अगर डालिएगा, ठीक है, पर्वतीय भाग पे लाइट मारते हैं हम तो, ठीक है, यहाँ पर ना काल्पनिक सी दिखाई देती है। तो आंसर यहाँ पर होगा सी। ऐसे में इसका आंसर भी देखते चलूँगा ताकि आप लोगों को कोई तरह की दिक्कत ना हो। यहाँ पर आंसर जो होगा वो सी विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है आप सबके सामने स्क्रीन पर कि ऊंचाव प्रदर्शन के लिए हैपस विधि का विकास किसने किया था। देखिए ऊंचाव के ऊंचा मानचित्र में ध्यान रखिएगा, मानचित्र चैप्टर है और मानचित्र में बताया गया है कि मानचित्र का मतलब है कि आप लोग नक्शा, ठीक है, नक्शा जो होता है मानचित्र, मैप। मैप क्या है? मैप नक्शा दर्शाने वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पर कहता है कि ऊंचाव, ठीक है, ऊंचाव प्रदर्शन के लिए हैपस विधि का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? हैपस विधि का प्रयोग किया जाता है। यह विकास किसने, इसका विकास किसने किया? हैपस विधि का विकास किसने किया? तो ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति का नाम था लेहमान। क्या नाम था? लेहमान। लेहमान, तो लेहमान नाम था। तो यहाँ ना इसको प्रयोग कौन किया था? लेहमान प्रयोगशाला उपकरण में किया गया था। जो आंसर इसका होगा मेरे दोस्तों, मेरे लालो, वो आप लोग को बी हो जाएगा। क्या होगा? बी, लेहमान जी ने किए थे। चलिए अगला प्रश्न कहता है 3 नंबर, तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तल चिन्ह की सहायता से, ठीक है, तल चिन्ह की सहायता से किसी भी स्थान को मापा जाता है, उसे कहते हैं हम लोग स्थानीय ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानीय ऊंचाई कहते हैं। मान लिया जाए कि समतल भूमि को नाप रहे हैं, ठीक है, समतल भूमि को नाप रहे हैं, तो उसमें ऊंचाई और निचाई जो होता है वो स्थानीय ऊंचाई हो जाती है। आंसर जो होगा मेरे दोस्त वो ये हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न, वीवीआई प्रश्न आप लोग के सामने है, ध्यान रखिएगा, वीवीआई आप लोग को प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, वीवीआई प्रश्न कैसे है तो ध्यान रखिए, पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। स्थल रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है। नीले रंग की बात कर दिया जाए तो ध्यान रखिएगा, नीले रंग, ठीक है, हम लोग पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जल की अधिकता है। इसी प्रकार से कहता है नक्शा में पृथ्वी, अगर आप लोग को देखिएगा तो पृथ्वी जो है उसे नीला दिखाई दिया गया है। नीला किस लिए दिखाई दिया गया है? क्योंकि यहाँ पर जल अधिक है, इसीलिए आंसर जो इसका होगा डी होगा। यहाँ पर स्थल रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीला नीला रंग जो दिखाई देता है वो किसके लिए? तो जल के लिए। आंसर जो मेरे होगा यहाँ डी हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर, आंसर डी। चलिए 5 नंबर पे बात करते हैं। कहता है कि जब समोच्च रेखाएं सकेंद्रीय वृत्ताकार हो, जिनके बीच की समोच्च रेखा अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करती हो, तब इससे किस प्रकार की भू आकृति अनुमान लगाया जाता है। जब समोच्च रेखा पर कोई सकेंद्रित वृत्ताकार बने, ठीक है, क्या बने? वृत्ताकार बने, ठीक है, तो उस समय ना उस समय समोच्च रेखा को क्या दर्शाती है? कौन सी भाग को दर्शाती है? तो वो दर्शाती है पहाड़ को दर्शाती है। क्या दर्शाती है? पहाड़ को। विल बी द राइट आंसर ए। ठीक है, क्या होगा? ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग को दिखाई दे बढ़िया से। 6 नंबर, प्राकृतिक मानचित्र में मरुस्थल को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है। प्राकृतिक मानचित्र में मरुस्थल को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है तो ध्यान रखिएगा वो किया जाता है आप लोगों को मरुस्थल भाग को, ठीक है,
पीला रंग से किया जाता है। क्या किया जाता है? पीला रंग से। आंसर जो होगा बी हो जाएगा। मरुस्थल बालू कैसा दिखाई देता है नक्शा में? तो आप लोग को पीला दिखाई देता है। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है 7 नंबर, किस स्थलीकृति को प्रदर्शित करने के लिए कंटूर, ठीक है, कंटूर रेखा द्वारा गोल या चौकोर आकृति बनाई जाती है तथा इसके बीच की दूरी खाली रखी जाती है। कोई भी नक्शा, किसी भी नक्शा को दर्शाने के लिए, ठीक है, क्या बनाया जाता है? गोलाकार या फिर चौखुटकार, ठीक है, बना करके बीच में खाली स्थान छोड़ा जाता है। वो किस चीज़ के लिए दिखाता है? तो पठार को दिखाता है। क्या इसको किसको दिखाता है? पठार के दिखाई देता है। आंसर जो होगा वो बी हो जाएगी। ठीक है, चलिए बी हो जाएगी। अगला प्रश्न 8 नंबर, ऊंचाव प्रदर्शित करने के लिए हैपस विधि का विकास किस विद्वान ने किया था? मैं इसके बारे में ऊपर ही बात किया था, लेहमान ने। कौन किया था? लेहमान ने। आंसर जो होगा ये लेहमान प्रयोगशाला में जाके इसको प्रयोग किया था। 9 नंबर प्रश्न, स्थन रंजन विधि के अंतर्गत नीले रंग से किस स्थानिक कृत को दिखाया जाता है? नीले, ठीक है, नीले नीले अगर देखिए नक्शा में अगर नीला टाइप का दिखाई दे रहा है तो समझिएगा कि वो जल भाग है। क्या है? जलीय भाग है। आंसर जो होगा वहाँ पर बी। इसके बारे में ऊपर भी चर्चा किए थे, बस यहाँ पर इसका लैंग्वेज चेंज खाली है। ठीक है, लैंग्वेज चेंज कर दिया गया है। 10 नंबर प्रश्न कहता है पृथ्वी पर पाई जाने वाली, ठीक है, ध्यान रखिएगा यह प्रश्न जो है आप लोग को 2021 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2021 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, 2021 में पूछा गया ये प्रश्न है। कहता है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली भू आकृति में इनमें से कौन नहीं है? इनमें से क्या नहीं है? इनमें से क्या नहीं है? तो ध्यान रखिएगा पृथ्वी पर जो भू आकृति पाई जाती है वो किस चीज़ को नहीं दिखाई देती है? तो हमको हमारे अंदाज से तो आंसर डी होनी चाहिए, गहराई। आंसर डी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? गहराई। बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, गहराई जो है ना, गहराई हम लोग को नहीं पता लगता है, नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए हैपस विधि 11 नंबर, हैपस विधि में अधिक ढालू भाग को कैसा दिखाई देता है? ठीक है, अधिक ढालू भाग जो होता है वो किस प्रकार से दिखाई देता है? तो दिखाई देता है काला। आंसर जो होगा वो बी हो जाएगी। आंसर क्या होगा? आंसर जो होगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न। चलिए 12 नंबर देखते हैं, अस्थिर रंजन विधि के अंतर्गत हल्के कथाई रंग से किस स्थलीकृति को दिखाया जाता है? तो दिखाया जाता है मेरे दोस्त पर्वत को दिखाया जाता है। ध्यान रखिएगा पर्वत को। देखिए ये मानचित्र चैप्टर है, ठीक है, मानचित्र में बस सिर्फ आप लोग को इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि पर्वत को कैसे दिखाया जाता है, पहाड़ को कैसे दिखाया जाता है, नक्शा में जल को कैसे दिखाया जाता है, ठीक है, पेड़ को कैसा दिखाया जाता है। ये आप लोगों को केवल नक्शा है तो नक्शा में, मानचित्र है तो मानचित्र बारे ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है 13 नंबर प्रश्न की स्थल रंजन विधि के द्वारा बर्फीले क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है? भाई बर्फ को क्षेत्र को देखे होंगे आप लोग, सफ़ेद से दिखाया जाता है। आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि समुद्र की जल सतह सभी जगह कैसी होती है? तो सभी जगह पे कैसी होती है? ध्यान रखिएगा वो क्या है? बराबर होती है। आंसर जो होगा ए। समुद्र की जल नक्शा पर देखिएगा तो सभी जगह पे क्या दिखाई देगा? ना बराबर टाइप पर दिखाई देगा। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न, बीएम किसे प्रदर्शित करता है? तो बीएम जो प्रदर्शित करता है वो तल चिन्ह को करता है। क्या करता है? तल चिन्ह। आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। 16 समुच्च रेखा द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा वो आंसर जो होगा ऊंचाव प्रदर्शित किया जाता है समुच्च रेखा द्वारा। इसमें ऊपर भी चर्चा किए थे इसके बारे में। ठीक है, चलिए 17 नंबर पे बात कर लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, बहुत ही अच्छा है। इनमें उच्चाव प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है? तो कंटूर समोच्च रेखा को माना जाता है ऊंचाई दिखाने के लिए। नक्शा पे ऊंचाई दिखाने के लिए ना किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्त? ठीक है, पर्वत को ऊंचाई दिखाने के लिए कम या कंटूर या समोच्च रेखा दिखाया जाता है। ठीक है, 17 नंबर। 18 नंबर बात करते हैं। 18 नंबर बात करते हैं। कहता है कि खड़ी ढाल को दिखाने, ठीक है, दिखाने समोच्च रेखा में बनाई जाती है। ध्यान रखिए, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर जो है ना एक ऑप्शन छूट गया, मिस्टेक से माफ़ कीजिएगा।
ठीक है। ढाली, खड़ी ढाल, खड़ी ढाल जो दिखाया जाता है वो पर्वत को दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? पर्वत को दिखाया जाता है, पर्वत को दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर पर्वत ऑप्शन में नहीं है, नहीं आंसर जो होगा वो डी हो जाएगी, इनमें कोई नहीं। ठीक है, इनमें कोई नहीं। चलिए 19 नंबर की बात कर लेते हैं। ऊपर नीचे यदि समोच्च रेखा दूर दूर बनाई जाती है तब इससे भूआकृति प्रदर्शित करता है। किसको करता है? तो ध्यान रखिएगा, मंड ढाल को करता है। क्या करता है? मंड। मंद मतलब थोड़ा सा ढाल को दिखाई देता है। आंसर जो होगा बी हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आप लोग के सामने 20 नंबर है। पर्वतीय छायाव्रत, ठीक है। इसमें ना ऊपर इसके बारे में ऊपर भी चर्चा किए थे हम, इसके बारे में ऊपर भी चर्चा किया। तो चलिए ठीक है, मैं 1 से लेकर 20 प्रश्न करा दिया हूँ। अपन अगर आप लोग को यहाँ से कोई भी प्रश्न ऐसे प्रकार से पूछा जाएगा तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसको ठीक है छोड़ करके नहीं आइएगा, बोर्ड में बना करके आइएगा। तो चलिए मिलेंगे फिर से अगली वीडियो के साथ। अभी इतना ही। जय हिंद। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज़। ठीक है।